हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इस चैप्टर का मैं सिर्फ शॉर्ट समरी बता देती हूँ, बाकी सारा चैप्टर आपको खुद से रीड करना है। सबसे पहले बात आती है मेनली पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? जिसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है, एयर वाटर सॉइल जो भी है सब बेकार हो जाता है। तो जो सब्सटेंस ये सारे एनवायरनमेंट में होते हैं, कुछ भी हो, किसी की भी वजह से खराब हो रहा हो, उस चीज को बोलते हैं मेनली हम पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे पॉल्यूशन दो टाइप्स के आ रहे हैं, एक आता है एयर पोल्यूशन, दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन में क्या होता है, एयर में सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एयर में, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं मेनली एयर पोल्यूटेंट्स। बात आती है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब किस वे में एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। पहला आता है इसमें एयर पोल्यूशन बाय नेचुरल कॉजेज। नेचुरली एयर पोल्यूशन हो रहा है, विंड स्टॉर्म से, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वॉल्केनोज वगैरह के eruptions हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, मार्शलैंड्स है, पोलन ग्रेन्स एंड फॉग है, फॉग वगैरह जो होता है वो भी एयर को पोल्यूट करता है। फिर उसके बाद हमारी एक्टिविटी जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्री में मेनली बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा स्मोक वगैरह निकलता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, उसकी गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है, जो कि ये सारी चीजें क्या है, एयर को पोल्यूट करती है, बहुत हार्मफुल होती हैं ये। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, थर्मल पावर प्लांट्स है, उसमें से भी जब कोल बर्न होता है तो कोल से भी बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, एल्युमिनियम है, आर्सेनिक, स्मोक, ऐश, ये सब बहुत हार्मफुल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि ट्रीज की कटिंग वगैरह हो रही है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, एयरसोल स्प्रेयर्स में यूज होता है। तो ये भी मेनली क्या है, पॉल्यूटिंग एजेंट है, जो कि मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन लेयर जो होती है हमारी अर्थ के बाहर, जो ओजोन लेयर है, जो कि सन रेज को, जो हार्मफुल सनरेज होती है उसको प्रोटेक्ट करती है हमसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू क्या है, वहां पे ओजोन लेयर जो है खत्म होती जा रही है। बाकी व्हीकल्स वगैरह यूज करके जो मेनली गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, उससे भी बहुत एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ कुछ एयर पोल्यूटेंट्स के नेम दे रखे हैं, जैसे पहले आता है यहाँ पे गैसेस पोल्यूटेंट्स, जो गैसेस की फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे इन सारी गैसेस के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से निकलती हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। फिर आता है केमिकल पोल्यूटेंट्स, मेनली यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया और लेड आ गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मेनली कार्बन कंटेन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। और ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर्स में यूज होता है, एसीज में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, शेविंग फॉर्म में भी यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट में भी यूज होता है ये। और जो केमिकल कंपाउंड है सीएफसी, जब ओजोन गैस से रिएक्ट करती है तो उसका डिप्लेशन हो जाता है, मतलब ओजोन गैस जो है वो खत्म होने लग जाती है। लेड जो है, जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, तो उससे जो पॉल्यूटेंट रिलीज होता है वो होता है लेड, जो कि हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत पॉइजनस होता है, जिसके थ्रू हमारे किडनीज ये सब कुछ डैमेज हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉल्यूटेंट आता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। इसमें मेनली बहुत बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। वो सॉलिड में जैसे कि हो सकता है सैंड, डस्ट, टोबैको, स्मोक, और लिक्विड में हो सकता है हमारे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स है, मिस्ट है, फॉग है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे मेनली बोला जाता है एसपीएम, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एरोसोल के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे भी यहाँ पे सब डिजीज वगैरह बताई गई है कि अगर हमारी बॉडी पर एसपीएम से क्या इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्मोक, जैसे ठंड वगैरह में देखते हैं कोहरा वगैरह जो होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, मेनली वो चीज होती है स्मोक। स्मोक क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है स्मोक और फॉग का, और ये भी बहुत डेंजरस होता है। इसमें ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन के और हाइड्रोकार्बन्स के। इससे क्या ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज आती है, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ हो सकता है, वीजिंग हो सकता है। then उसके बाद आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, तो जो वेस्ट मटेरियल्स ब्रोक नहीं हो सकते नॉन पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस में बैक्टीरिया के थ्रू, उसे बोलते हैं मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि हमारा आता है एल्युमिनियम कैंस, एल्युमिनियम फॉइल्स है, सिल्वर फॉइल्स है, प्लास्टिक जीटीडी, रबर, पॉलिथीन बैग्स, ये सब चीज क्या हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ये। फिर है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, तो जो वेस्ट मटेरियल्स ब्रोक हो सकते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, नेचर के वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसे बोलते हैं मेनली हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि आता है इसमें डेड प्लांट्स, एनिमल्स आता है, एनिमल्स बोन्स है, काउ डंग, यूरिन है, पेपर, वुड, ग्रेन्स, ये सब चीज क्या हो गया, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। उसके बाद आता है यहाँ पे इंडोर एयर पॉल्यूशन, तो ये पोल्यूशन मिली हमारे डेली यूज
के आइटम्स की वजह से होते हैं जो कि हम होम्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंट्स हो गया, एरोसॉल्स हो गया, एसिड्स हो गई जो कि टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, स्प्रे परफ्यूम्स हो गया, डिओड्रेंट्स है, कारपेट क्लीनर्स है, ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है इंडोर एयर पोल्यूशन वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स बताए गए हैं पोल्यूशन के, जैसे कि एसिड रेन, जब ऑक्साइड्स होता है नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड्स जो होता है जब एयर में प्रेजेंट होता है और जब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो वाटर जो है वो एसिडिक कर देता है। बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह जो है बहुत डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाती हैं। ताजमहल है वो बिल्कुल वाइट कलर का ही कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, उसके जो मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो वहाँ पे क्या होता है एसिड रेन होती है, उसके वजह से क्या है वो व्हाइट कलर जो है वो येलोइश में चेंज होता चला जा रहा है। सो यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें दे रखी है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एसिड रेन और जो भी है बिल्डिंग्स के अलावा बहुत चीज़ों को भी डैमेज करती है, क्रॉप्स है, ट्रीज है, को भी बेकार बना देती है कि वो आगे किसी काम में नहीं आ सकता, तो उससे क्या बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। देन इसके बाद आता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये चीज़ मैंने बताई थी कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन किसकी वजह से होता है, सीएफसी मिली पॉल्यूशन गैस है, पॉल्यूटेंट है वो, जिसकी वजह से क्या है ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता चला जा रहा है, वहाँ पे क्या ओजोन में होल होता चला जा रहा है। तो जो सन की जो हार्मफुल रेज है, अल्ट्रावायलेंट रेज जो है सन की, वो डायरेक्ट हमारे पास पहुंच रही है और इससे क्या स्किन कैंसर भी हो सकता है और प्लांट्स को डैमेज भी हो सकता है। तो उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट से होता है, जब एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत लार्ज हो जाती है और जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो इससे क्या होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसे बोलेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, सारी पोल्स की जो आइस है वो सब मेल्ट हो रही है, सी लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखिए डिटेल्स में, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। फिर उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम ये जो सारे एयर पोल्यूशन है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। हम घर के काम की बात करें, जैसे हाउस होल्ड वगैरह के सामानों की बात करें, चूल्हा वगैरह जो है वो भी उसमें से भी बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो हम स्मोकलेस चूल्हा ले सकते हैं, स्टोव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोल और वुड को जलाते हैं, कैरोसिन को जलाते हैं, तो उससे क्या बहुत सारी हार्मफुल गैस निकलती हैं, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। हम स्मोकलेस एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एलपीजी है, बायोगैस, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। देन हमें किसी भी पेपर को, ड्राई लीव्स को, प्लास्टिक बैग्स को, इन सबको नहीं जलाना है, क्योंकि इससे भी क्या है बहुत सारी पोल्यूशन गैसेस निकलती है इसमें से। स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करनी है, एयर सॉइल्स को अवॉइड करना है, ये सब चीज़ दे रखी है इसमें। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स हम किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, सीएनजी जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्स के लिए, बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो एग्जॉस्ट पाइप्स में फिट होता है पेट्रोल ड्राइविंग व्हीकल्स वगैरह में। ये जो कन्वर्ट होता है ये हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करता है, हार्मफुल गैसेस लाइक सी और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको कन्वर्ट करता है हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑफ वाटर में। आता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए सोलर एनर्जी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, या और भी रिन्यूएबल एनर्जीज है, इन सब एनर्जीज को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये सारी क्या है लेस पॉल्यूटिंग है। देन उसके बाद इंडस्ट्रीज में हम टॉल चिमनीज फिट करवा सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, ताकि उसमें से हार्मफुल गैस इतनी ना निकले। मिल्स और फैक्ट्रीज वगैरह जो है इसका सेटअप उस एरिया में ना लगाएं जहाँ पे पीपल वगैरह ज़्यादा रह रहे हैं। स्क्रबर्स का यूज़ बताया गया है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम को रिमूव करने के लिए एयर वगैरह में से स्क्रबर्स का यूज़ करना है। मेनली काफ़ी सारी चीज़ बता रखी है, इनको भी आप अच्छे से रीड कीजिए एक बार। उसके बाद हम ये बता रखा है कि हम खुद से किस तरीके से एयर के पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज वगैरह लगा के और लीव्स है, पेपर वगैरह इन सबको बर्न ना करके, पेस्टिसाइड्स है, डीटीडी इसको भी यूज़ ना करना, सीएनजी को इनकरेज करके कि सीएनजी यूज़ करनी है, स्मोकिंग को अवॉइड करके। तो ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ दे रखे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के बाद आता है वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर किसकी वजह से होता है, हार्मफुल सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स जो है जेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन होगा। हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलेंगे मिली वाटर पोल्यूटेंट्स, वाटर को गंदा करते हैं और उसे पोल्यूट करते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मेन सोर्सेज क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज है, सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, और कोई भी क्लीनिंग एजेंट्स है, डिकेड फूड पार्टिकल्स वगैरह है, ये सारे क्या है बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इन सब चीज़ में। आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो डिस्चार्ज होता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट का, बहुत टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि साइनाइड है, कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये सारे क्या है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। तो उससे क्या है वाटर जो है अनफिट बनता है ड्रिंकिंग के लिए भी, और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी, उनको भी इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर वेस्ट आ गया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, और कोई भी केमिकल्स है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे यही इफेक्ट बता रखा है कि इससे
अगर वाटर बॉडीज में जाता है तो ये क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसको। फिर उसका डिफॉरेस्टेशन है, ये भी वाटर पॉल्यूटिंग है, कटिंग ट्रीज से जब हम कट करते हैं तो उससे क्या है वेजिटेशन सारा खत्म हो जाता है। मेनली यही सारे सोर्सेज हैं कि जिसके थ्रू वाटर क्या है पॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद में वाटर ऑफ रिवर गंगा, यहाँ पे रिवर गंगा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गंदी जो है सिर्फ गंगा होती चली जा रही है। क्या क्या होता है यहाँ पे, मतलब जो सारी वेस्टेज हैं वो सारे यहाँ पे फेंक देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, सीवेज आ रहा है, फ्लावर्स वगैरह है जो भी है, डिस्पोजल हो रहा है, यहाँ पे गार्बेजेस है, सब कुछ क्या जा रहा है यहाँ पे इस रिवर में जा रहा है। तो इससे कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है और इससे क्या क्या मेन चीज़ होती हैं, क्या क्या डिसीज हो सकती है। उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1985 में, गंगा एक्शन प्लान, जो कि पॉल्यूशन को कम करता है यहाँ पे, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज का ट्रीटिंग। तो सीवेज जा रहा है डायरेक्ट रिवर में ना जाके उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, सबसे पहले उसको सही किया जाता है। यहीं पे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, इस पूरी चीज़ को अच्छे से आप खुद रीड कीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन, जो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह है, पावर जनरेटर्स है, वो भी लेक्स रिवर्स के पास ही लोकेट होती हैं। तो इससे क्या है वहां से जो वेस्ट निकलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज वगैरह में वेस्ट निकलता है, तो वो पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स इन सब चीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं। वो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स जो हैं सारी चीज़ को टॉलरेट करना पड़ता है उनको, और कुछ जो है वो इसकी वजह से मर जाते हैं। तो थर्मल पोल्यूशन भी एक मेनली फैक्टर है जिसके थ्रू वाटर जो है वो पॉल्यूटेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन वाटर बॉडीज, मतलब वाटर बॉडीज पे इन सारे पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। बहुत सारे डिसीजेज हो जाते हैं, क्लोरिया है, डिसेंट्री है, मीजल्स, टाइफाइड। जब हम पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं, उसको पीते हैं, तो इससे ये सारी डिसीज वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद इसमें एक्वेटिक लाइफ जो होती है उनको भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से क्या है एल्गी की ग्रोथ वगैरह हो जाती है वाटर में, तो उससे क्या है वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई या सनलाइट की सप्लाई जो है बंद हो जाती है। इसके थ्रू फोना और फ्लोना जो होते हैं बहुत इफेक्ट होते हैं उनकी ग्रोथ पे, जैसे बोलते हैं यहाँ पे ऑट्रोफिकेशन। वाटर जो होता है इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा डिसीज हो जाती है, और कभी कभी क्या है इसको कंज्यूम करने में डेथ भी हो सकती है। क्लोराइड्स होते हैं वाटर में, वो हमारे टीथ और बोन्स को अफेक्ट करते हैं। सॉइल कंटेमिनेशन, पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू या हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू सॉइल जो है ये भी पॉइजनस हो जाती है, इसका पीएच लेवल भी खराब हो जाता है सारा। ऑयल स्पिल्स है, सॉइल इरोजन है, ये कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे पॉल्यूशन के वाटर बॉडीज में। इन सबको अच्छे से रीड कीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट दे रखे कि वाटर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सीवेज जो वेस्ट होता है उसके लिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है उन सारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। वाटर बाद में डिस्पोज होगा, सबसे पहले वो ट्रीट होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो होते हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं। एक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं हम। किसी भी वाटर बॉडीज के पास बाथिंग या क्लॉथ्स की वॉशिंग, कपड़े धोना या यूटेंसिल्स, ये सब कुछ चीज़ को वॉश करना, इन सब चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसके थ्रू हम वाटर को पॉल्यूशन होने से कंट्रोल कर सकते हैं, इनको भी आप अच्छे से रीड कीजिए। देन उसके बाद आता है जनरल मेजर्स टू चेक पॉल्यूशन। अब कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम पॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रीज को कट ना करना, तो उसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना, फ्लोरा फौना को डिस्ट्रॉय ना करना, उसको प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस में रखना, मेंटेन करके रखना, जितना हो सके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यूज करें, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स जो है वो थ्रो ना करें सराउंडिंग्स में, इधर उधर थ्रो ना करें, और वेस्ट मटेरियल्स जो है वो रिसाइकिल्ड करें। सोलर कुकर्स और बायोगैस का यूज करना, इंडस्ट्रीज का सेटअप वगैरह जो है वो रेसिडेंटल एरियाज में सेटअप ना हो उसका। मेनली कुछ यही जनरल मेजर्स थे कि किस तरीके से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं इस चीज का यूज करके। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पे प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होता है, मेनली वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्योर वाटर में क्या है कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, और सिर्फ उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। कंप्लीट प्योर वाटर है, ये मेनली लैबोरेटरीज वगैरह में यूज किए जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है पोर्टेबल वाटर का। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो वाटर इम्प्यूरिटीज या जर्म्स वगैरह से फ्री रहता है और हमारे लिए फिट होता है बिल्कुल, उसे हम बोलेंगे पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट ये बात आती है कि जो अगर इम्प्योर वाटर है उसमें से हम जर्म्स वगैरह के इम्प्योरिटीज को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पहली बात आती है यहाँ पे, पहला मेथड आता है यहाँ पे बॉइलिंग का, कि हम वाटर को बॉइल करके उसके अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करके, जब वाटर पास होता है कैंडल फिल्टर से जो कि पोरिक्लेन से बना हुआ होता है, तो उससे पानी में जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इसके थ्रू, और फिल्टर्ड वाटर पास आउट होता है वहां से। आता है यहाँ पे बाय एक्सपोजिंग वाटर टू अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट फिल्टर जो है वो फिटेड होता है, मिली टेप में फिटेड होता है डायरेक्टली,
वाटर जो है जब इस स्टेप से पास होता है तो अल्ट्रावायलेंट जो है वो वाटर में से सारे जर्म्स वगैरह को सब कुछ किल कर देती है। तो उसके बाद केमिकल्स को यूज करके हम वाटर को फिट बना सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट है उसको वाटर में रख के उसमें जितने भी जर्म्स है वो सब कुछ किल्स हो जाते हैं, सब कुछ मर जाते हैं। किसी भी वाटर में फ्लोराइड सॉल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो लाइम के थ्रू ट्रीट किया जाता है। क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं वाटर में, इससे मेनली सारे जो डिसीज जर्म्स होते हैं वो सब किल्स हो जाते हैं, सब मर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। मेनली कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम वाटर को सेफ बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं ड्रिंकिंग वगैरह के लिए और किसी भी पर्पसेस के लिए। सो बाकी का चैप्टर आप खुद रीड कीजिए। ये चैप्टर मैंने एक बार शॉर्ट में बता दिया है, बाकी का आपको खुद रीड करना है।